शीतोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। सिस्टर सिटी याद रखिएगा लुम्बिनी और कुशीनगर को। कपास सबसे गुजरात में होता है, जूट सबसे अधिक जो है पश्चिम, रेशम सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कॉफी कहाँ होता है? काली मिट्टी अधिक पाई जाती है कि महाराष्ट्र। कोला सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रताप। दूध उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सब्जी उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन सब उत्तर प्रदेश। पहले चावल उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता था, अब उत्तर प्रदेश में होता है। सब्जी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है सबसे अधिक। पहले सबसे अधिक कहाँ होता था? इसके पहले पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है और चीनी सबसे अधिक महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके पेट्रोल में सल्फर की कमी होती है। 31 अक्टूबर 2019 को याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाए। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। सालवर्ड पेपर PYQ जो है यूपी टेट 2011 का सालवर्ड करने जा रहे हैं हम लोग। केले और अनानास का मुख्यतः उगाए जाते हैं। कहाँ उगाए जाते हैं? केला हुआ, अनानास हुआ, आपके चावल हुए, ये जो है जहां वर्षा अधिक होती है वहां उगाए जाते हैं। वर्षा कहाँ अधिक होती है? आप देख रहे होंगे ये पृथ्वी का क्षेत्र और 0 अंश पे ये भूमध्य रेखा, 23.5 अंश पे ये कर्क रेखा, 23.5 अंश पे मकर रेखा और यहाँ 66.5 अंश पे जो है एक रेखा होती है जिसे आर्कटिक रेखा, और यहाँ 66.5 अंश पे एक रेखा होती है जिसे अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को याद रखिएगा उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है यहाँ सूर्य की प्रकाश की, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से दिन और रात बराबर होता है और यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ती है तो क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है तो आप देख रहे होंगे क्या होता है? बादल बनता है। बादल बनता है तो क्या होता है? वर्षा होता है। वर्षा होता है तो क्या होता है? पेड़ पौधे, जैव विविधता अधिक होती है, जिस कारण से इस क्षेत्र में केला, अनानास, चावल अधिक होता है और इस क्षेत्र में गेहूं अधिक होता है। इसे क्या बोलते हैं? उष्ण क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? उपोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उपोष्ण क्षेत्र। इसे क्या बोला जाता है? शीतोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। और इस परिभाषा से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी केले और अनानास का मुख्यतः कहाँ उगाए जाएंगे? तो आपने देखा उष्ण क्षेत्र। उष्ण वाला कौन सा नाम है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ए आंसर याद रखिएगा इसका सही है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती। भारत में सबसे पहले जो आए थे जो आर्य जाति के लोग आए थे, याद रखिएगा। और भारत में आर्य जो है, भारतीय आर्य जो है सबसे अधिक जो है बोली जाती है। अगर आपके जो है आपसे हम पूछें कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। निम्न में से किसे जुड़वा नगर कहा जाता है? कभी कोई पूछता निम्न में से किसे सिस्टर सिटी कहा जाता है? तो सिस्टर सिटी याद रखिएगा लुम्बिनी और कुशीनगर को सिस्टर सिटी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या पूछा है? जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली फरीदाबाद नहीं होगा, मुंबई पुणे नहीं होगा, बेंगलोर मैसूर नहीं होगा, हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। और यहां मैं लिख दूं सिस्टर सिटी, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सिस्टर सिटी किसे कहते हैं? तो लुम्बिनी को याद रखिएगा, और किसे? और कुशीनगर को जो है सिस्टर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ होता है? याद रखिएगा केसर हमेशा पूछता है, कई बार करेवा मिट्टी पे होता है। कहाँ होता है? करेवा मिट्टी पे होता है, सबसे महंगा बिकता है। याद रखिएगा केसर मात्र पूरे भारत में जम्मू कश्मीर में अधिक होता है। याद रखिएगा कुछ चीजें सबसे अधिक होती हैं, जैसे कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में होता है। रेशम कहाँ अधिक होता है? तो रेशम सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कहाँ पे जो है सोना सबसे अधिक निकाला जाता है? तो कर्नाटक से निकाला जाता है। कहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। तमाम ऐसे प्रश्न। सबसे अधिक दूध कहाँ होता है? दूध उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक सब्जी उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक पूछा जाए गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन सब उत्तर प्रदेश में होने लगा है। चावल उत्पादन तो नया आंकड़ा आ गया है, पहले चावल उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता था, अब उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक वैसे ही जैसे सब्जी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? सब्जी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक पहले सबसे अधिक कहाँ होता था? इसके पहले पश्चिम बंगाल में होता था। ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होता था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अनुसंधान केंद्र भी है उसका, लेकिन अब तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। जैसे चीनी और गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता था? उत्तर प्रदेश में होता था। अब सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है और चीनी सबसे अधिक महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चीनी
चीनी जो है कई विधि से निकालते हैं लोग, याद रखिएगा, जैसे खजूर से भी निकालते हैं, नारियल से भी निकालते हैं, और वहां का गन्ना मोटा होता है, इसीलिए सबसे अधिक चीनी महाराष्ट्र में और सबसे अधिक गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट देखा जाए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? कितनी भाषाओं को स्वीकृत है? 15, 20, 22, 28। आंसर होगा 22। और ये बुक आपको मंगा के पढ़ना चाहिए। अगर आप एसएसटी जूनियर की तैयारी करते हो, टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। हर प्रश्न के बाद व्याख्यात्मक उत्तर यहाँ दिया गया है, हर प्रश्न के बाद ये दिया गया है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इस प्रश्न में जो आप देख सकते हैं सिलेबस के अनुसार लगभग सभी एग्जाम में जीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसको कम से कम एग्जाम से पहले, यूपी टेट एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिए और व्याख्या जरूर पढ़िएगा, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। इसको मंगाने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से आप जो है 349 में मंगा सकते हैं और जो है 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। पेमेंट इससे कर दीजिएगा, एड्रेस भेज दीजिएगा, आप एड्रेस इस पता भेज दीजिएगा, आपको जो है पहुंच जाएगा। या इस हमारी वेबसाइट है examsiddhi.com, यहां से ले सकते हैं, या टेट बुक है यहां से भी इसको ले सकते हैं। और यूपी टेट का जो लोग बैच लेना चाहते हैं, बैच खरीद के सभी टेस्ट को हल करिए, वीडियो को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्यूआर कोड के माध्यम से 1100 देकर इसको आप ले सकते हैं। 2200 रेट है, लेकिन 1100 में दिया जा रहा है जूनियर प्राथमिक दोनों के लिए, ठीक है। और या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु हमारे सॉफ्टवेयर को वहां से ले सकते हैं, और या इस नंबर पे जो है आप कोर्स लिखेंगे। जो लोग यूपी टेट को देना है उनको फ्री में टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम में, पर डे सुबह इस पे आना चाहिए और सभी वीडियो की लिंक इस पे भेज दी जाती है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? जो भी प्रश्न है उसका जो है आपको हिंट्स करने के लिए चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के देख के आप जो है बता सकते हैं। 6वें का आंसर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण केंद्र जो है कौन सा प्राणी इसमें है? आंसर आप देख रहे होंगे, गेंडा, शेर, बाघ, भालू। आंसर क्या होगा? गेंडा होगा। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरबिंदो आश्रम की मंजिल है, वह स्थान कहाँ है? देख ही रहेंगे चित्र के माध्यम से। कहा जाता है अगर आप पुर्तगाल नहीं जा पाए तो कहाँ जाइए? गोवा चले जाइए। अगर आप फ्रांस जाने की मन हो, वहां नहीं जा पा रहे हैं तो कहाँ चले जाइए? पुंडुचेरी चले जाइए, यानी फ्रांस की तरह वहां बना हुआ है। तो वह स्थान कौन सा है? तो जहां फ्रांसीसी जो है उपनिवेश था, अरबिंदो आश्रम है, याद रखिएगा वह स्थान कौन सा है? पुंडुचेरी है। तो कह सकते हैं वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान जो है 7वें का जो बी है, याद रखिएगा ये कहाँ है? अंडमान में है, ठीक है। और जो है पुंडुचेरी में भी याद रखिएगा फ्रांसीसियों का था। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई संदर्भित है। बॉम्बे हाई कहाँ है? तो बॉम्बे हाई मुंबई से 76 किलोमीटर दूर जाएंगे समुंदर में, तो समुंदर में पड़ेगा। यहाँ से आज भी पेट्रोल गैस निकाली जाती हैं, रिलायंस कंपनी द्वारा इसको निकाला जाता है। तो ये कहाँ है? अपतट क्षेत्र, तेल क्षेत्र है, तटवर्ती तेल क्षेत्र है, अपतट गैस क्षेत्र है, तटवर्ती गैस क्षेत्र है। तो तेल अधिक निकाला जाता है, और इस यहाँ जो तेल निकाला जाता है इसके पेट्रोल में सल्फर की कमी होती है, याद रखिएगा सल्फर की जो है कमी होती है। प्रश्न पूछा हुआ है यहां से जो पेट्रोल निकलता है बॉम्बे हाई से, आंसर हो जाएगा अपतट क्षेत्र से निकाला जाता है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? बताया गया था भारत के 3 राज्यों के विषय में जरूर जानिएगा। 2000 में 3 राज्य अभी उसको लिखवा रहे हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट है 2019 का। 2019 में कब? 31 अक्टूबर 2019 को याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाए गए। कौन कौन? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद जो है एक डेट याद रखिएगा 2020 का। कौन सा डेट है? ये 26 जनवरी 2020। इसमें क्या हुआ था कि दादर नगर हवेली और जो है दमन द्वीप को जो है एक कर दिया गया था और राजधानी रखा गया था दमन, इसकी राजधानी बना दी गई है। बीच में एक और डेट लिख सकते हैं 2 जून 2014 को याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है अलग हुआ था। इसमें आप देखेंगे 2000 में 3 डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर का डेट, 9 नवंबर का डेट और 15 नवंबर का डेट याद रखेंगे। इन तीनों डेटों से क्या होता है? 1 नवंबर को याद रखिएगा, हमेशा 1 नवंबर को जो है
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड हुआ और 15 नवंबर को याद रखिएगा कि जो है बिहार से जो है झारखंड जो है अलग हुआ। तो भारत का 26वां कौन सा है? 6 से 26 ऐसे याद रखिएगा और 6 से याद रखिएगा, 36 याद रखेंगे, यानी कह सकते हैं डी आंसर इसमें से सही है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आप देख लीजिएगा, ये कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से 3 नदी निकलता है। एक नदी निकलता है सिंधु, इसका जो है उद्गम भारत में नहीं है। दूसरा निकलता है सतलज, इसका भी उद्गम भारत में नहीं है। और तीसरा निकलता है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, इसका भी जो है भारत में नहीं है। तो देखिए इसमें मैच कर रहा है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इन 3 नदियों को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये कैलाश मानसरोवर से जो है ये निकलती है। और ये जिन लोगों को भी जो स्टूडेंट है उनको जरूर लेना चाहिए जो है आर्गेनो आफ्टर ब्रश के नाम से। ब्रश करने के बाद क्या खाएं? चाय पिएं, गैस बनेगा, 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए। इससे आपको सुस्ती नहीं रहेगी, नींद नहीं आएगा और आप एनर्जी जो है फुल महसूस करेंगे। इसे जो है इसमें बादाम से लेकर सब जैविक पदार्थ मिला हुआ है, आर्गेनो कंपनी का है। और इसे जो है आप आदित्य 2026 कोड लगाइएगा तो 50 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। आप इसके लेने के लिए या तो इस नंबर पे आप लिंक मांगिएगा तो आपको लिंक भेज देंगे, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है दे रखे हैं, वहां से भी इसको आप मंगा सकते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। कहा जाता है महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास हैं। इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने संस्कृत में इसको लिखा। खंड है, 6वां खंड है, इसको भीष्म पर्व कहा जाता है। भीष्म पर्व कहा जाता है। और इसी पर्व से जो है भगवत गीता, याद रखिएगा, भगवत गीता जो है लिखा गया है। भगवत गीता पर टीका जो है गीता रहस्य के नाम से पुस्तक से बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और भगवत गीता को कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले इंग्लिश में किसने जो है कन्वर्ट किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन है, याद रखिएगा। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्रनामा पुस्तक लिखी थी। तुलसीदास ने, याद रखिएगा, रामचरितमानस लिखा था, 7 खंडों में लिखा था, 1575 में लिखा था और अकबर के समय लिखा था। याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध कांड कौन सा है? सुंदर कांड है। तुलसीदास की एक पत्रिका याद रखिएगा, विनय पत्रिका, याद रखिएगा, ये उन्होंने अवधी भाषा में न लिखकर ब्रज भाषा में लिखा था। ये प्रश्न पूछा जाता है। कालिदास ने भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 7 पुस्तकों को ये लिखे थे। लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो लाल किले का निर्माण उसी ने किया था जिसने लाल किला दिल्ली के सामने जामा मस्जिद बनवाया, जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया। क्या आंसर होगा? शेरशाह, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा दिल्ली में लाल किला और उस भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो लाल किला के सामने है, और आगरा में ताजमहल जो अंजुमन बानो बेगम की याद में बनाया था, जो विश्व का 7वां आश्चर्य कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। लगातार 2 बार राष्ट्रपति होने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहा जाता है बिहार के गांधी, भारत के अजातशत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया गया? नूरजहां तो जहांगीर की पत्नी थी, अनारकली सलीम से मतलब था, मुमताज महल और शाहजहां तो किसकी निर्माण में? तो मुमताज महल, याद रखिएगा, मुमताज की याद में, या इसी को जो है अंजुमन बानो बेगम कहा जाता है, लिख सकते हैं इसको। अब पूछा जाता है अंजुमन बानो बेगम कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? सी आंसर इसमें से सही होगा। 15वां, किस धर्म में तीर्थंकर में 24 महान आचार्य हुए थे? तो 24 महान आचार्य किसमें हुए थे? आप जान ही रहे होंगे। 24 महान आचार्य जो है 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे? 23वें जो है पार्श्वनाथ थे, जो बनारस के राजा थे। तो 24 तीर्थंकर प्रथम कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिनका जन्म जो है हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। तो 24 तीर्थंकर का संबंध किससे है? जैन धर्म से, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ। इसे किस नाम से जो है जाना जाता है? आप जानते होंगे भारत में जितने भी परमाणु परीक्षण होते हैं कहाँ से होते हैं? ये सभी परमाणु परीक्षण जो है आपके जो है
जैसलमेर जिला पोखरण राजस्थान से होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत में कहां से मिसाइल छोड़े जाते हैं, तो चांदीपुर से भारत में जो है मिसाइल छोड़ा जाता है। आइए देखा जाए उपग्रह कहां से छोड़े जाते हैं। उपग्रह जो है डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं। भारत में प्रथम आणविक वर्ष 1974 में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है, शक्ति 1, टॉर्नेडो, चंगाई और हस्ते विबुध। आंसर होगा हस्ते विबुध के नाम से जाना जाता है। शाकुंतलम लिखा था कालिदास ने, भास ने, कंबन ने, अश्वघोष ने। तो शाकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा था, याद रखिएगा। अश्वघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित लिखा था, जिससे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। कंबन ने तमिल में पहला, याद रखिएगा, रामायण लिखा था। जो है कंबन ने लिखा था तमिल भाषा में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था, मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने और सिखों ने। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा प्रथम अफगान वंश कौन सा है, तो लोधी वंश। द्वितीय अफगान कौन सा है, तो शेरशाह सूरी वंश। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था, अफगानों ने जो है इसको पराजित किया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का कथन था कि मेरे सर पे मारी गई हर लाठी का जो है भारतीय स्वतंत्रता जो है संग्राम पे जो है ताबूत की कील की तरह काम करेगा। दादा भाई नौरोजी कहते थे राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बने हैं। एक और इनका फेमस कथन है दादा भाई नौरोजी का, भारत भूख से मर रहा है। नेता सुभाष चंद्र बोस कहते थे नेताजी कि जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने 1915 में मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जो याद रखिएगा भगवत गीता पर एक टीका है। यह भी पूछा जाता है, पूछता है कभी कभी, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता लाख चाह कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। तो तिलक जो है चाहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नहीं बने थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो। राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। तो राणा सांगा का संबंध चित्तौड़ से है और चित्तौड़ की राजधानी किससे है, मेवाड़ जो है चित्तौड़ की राजधानी है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और राजस्थान को आप जानते होंगे, अगर ये राजस्थान का बना दिया जाए तो राजस्थान को रायसीना हिल दिल्ली से दो भागों में लगभग बांटती है एक पर्वत जिसका नाम है अरावली पर्वत। और इस अरावली पर्वत के पूर्व वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेवाड़ कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, चित्तौड़ है, और जिसका संबंध किससे है, राणा सांगा से है। पश्चिमी वाले भाग को मारवाड़ कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे जो है बालू वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मारवाड़ क्षेत्र है। कृषि वाला क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ क्षेत्र है। राणा सांगा संबंधित किससे है, तो मेवाड़ से है। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज संस्थानों का जो है निर्माण याद रखिएगा सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता ने सिफारिश दिया था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। लेकिन जो है बलवंत राय मेहता के समिति के सिफारिश को 2 अक्टूबर 1959 को जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में लागू करने से पहले नागौर जिला कहाँ है, राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले में, यहाँ मेथी मसाला मेथी सबसे अधिक होता है, तो नागौर में सबसे पहले लागू किया, यानी जो है राजस्थान में लागू किया। उसके बाद पूरे भारत में, अब जो है आंध्र प्रदेश में लागू किया, उसके बाद पूरे भारत में लागू किया। प्रश्न ये भी आता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से यह संबंधित है। अशोक मेहता समिति आए थे, अशोक मेहता समिति 1977 में आए थे। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है समिति सिफारिश किया था। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे
किसके किसके, तो आप देख रहे होंगे कहाँ के हैं, चीन के हैं। तो नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में, नेहरू मंडेला के बीच में, गांधी चाउ एन लाई के बीच में, गांधी मंडेला के बीच में, तो नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में जो है पंचशील हस्ताक्षर हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को। याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा। ये जो है इतने दिन में जो है संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू करके, अंगीकृत करके, बंद करके रख दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 26 जनवरी 1931 से हम रावी नदी के तट पे झंडा फहराते आ रहे हैं, इसलिए इसको 26 जनवरी को जो है हम लागू करेंगे। तो 26 जनवरी को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान का जो है आखिरी बार हस्ताक्षर हुआ। राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रगान चुना गया, राष्ट्रगीत चुना गया 24 जनवरी 1950 को। अब गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आइए देखते हैं 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? आज जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू और जो है पी. पटेल। तो याद रखिएगा अगर पूछे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के प्रधान कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हीं को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं राजा हर्षवर्धन की राजधानी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। राजा हर्षवर्धन की राजधानी तो वैसे थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है भाई? थानेश्वर याद रखिएगा हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। लेकिन जब इसके बहनोई की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो थानेश्वर से अपनी जो है जो राजधानी कन्वर्ट कर दिया। कहाँ? कन्नौज में। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। इत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कन्नौज में है। गंगा नदी के किनारे है। सबसे अधिक गुलाब का फूल कहाँ होता है? कन्नौज में इसकी खेती होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें से एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने, चोलों ने, पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो जो है राष्ट्रकूटों ने जो है याद रखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर याद रखिएगा राष्ट्रकूटों ने, कृष्णप्रथम ने निर्माण किया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायत का मतलब हो जाएगा आपका कि जो है 3 पक्ष इसके होते हैं। आपको बताया गया था जो है ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। इसके बाद कोई बात नहीं बनती है तो कोर्ट क्या आती है? न्यायालय में आती है। नेक्स्ट देखते हैं नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। नगर पालिका जिलों में होता है और इसी कमेटी जो होती है वो जो है अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष कहलाती है। मेयर कहाँ होता है? ये तो जिला में होता है, याद रखिएगा। और मेयर कहाँ होता है? मेयर महानगरों में होता है। महानगरों में मेयर होते हैं। वहां के मोहल्ले के जो प्रमुख होता है पार्षद होता है, और जिले के जो मोहल्ले का प्रमुख होता है उसे सभासद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ग्राम न्यायालय कहलाता है। ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। तो याद रखिएगा ग्राम न्यायालय को देखरेख किसकी देखरेख में होता है? तो ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के देखरेख में होता है। तो ग्राम न्यायालय जो है न्याय पंचायत जो है होता है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग, इसका क्या होता है? ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो है जो उपग्रह है कह सकते हैं, इसके जो मार्ग है वो क्या कहलाता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा और प्रक्रमण। तो ये कक्षा में जो है सूर्य के चारों ओर सभी जो है ग्रह जो है गति जो है पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। केवल जो है पूरब से पश्चिम की ओर शुक्र और अरुण करता है। तो क्या कह सकते हैं? कक्षा कहा जाता है जो है सूर्य के जो है चारों, याद रखिएगा उपग्रह की मार्ग कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र, निकट है, याद रखिएगा। लेकिन पृथ्वीवासी जाना कहाँ सा चाहते हैं? मंगल जाना चाहते हैं। मंगल दूर है, याद रखिएगा। लेकिन जो है सूर्य के सबसे करीब मंगल, पृथ्वी का मंगल है, लेकिन पृथ्वीवासी कहाँ जाना चाहते हैं? जो है सूर्य के सबसे करीब शुक्र है, लेकिन पृथ्वीवासी मंगल जाना चाहते हैं, क्योंकि जो है मंगल पे जीव संभव है, ये कहा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा।
और नेक्स्ट देखेंगे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बस समझना पड़ेगा, कितना भी याद करेगा जल्दी याद नहीं होगा। आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है, ये किससे नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से, तो यह है उत्तरी अमेरिका, इससे ही होकर नहीं गुजरती है। आंसर होगा इसमें से आपका ए आंसर इसमें से सही होगा। और महासागर से सबसे छोटा बृहद लवड़ी जलाशय क्या कहलाता है? अगर ये आप देख रहे हैं ये महासागर है, उससे छोटा क्या कहलाएगा? सागर कहलाएगा। आंसर क्या होगा इसमें से? सी आंसर सही है। कुछ आसान प्रश्न भी होते हैं, किसी नदी उसके सहायक को द्वारा अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध, जल डमरू। तो याद रखिएगा सहायक नदी किसे कहते हैं, पर इसको देखिएगा। सहायक नदी उसे कहा जाता है जो नदी अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में ले जाकर समाप्त कर दे, उसे सहायक नदी कहते हैं। और किसी नदी उसके सहायक नदियों का अपवाद क्षेत्र, ये हमारी पर नदी है, ये उसके सहायक नदियां हैं, तो अपवाद क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नदी घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिवर वैली कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, बड़ी नदी है, और इस नदी में छोटी नदी कोई आ गई, तो ये छोटी नदी आ गई तो ये इसकी सहायक नदी हो गई, ये भी नदी आ गई तो सहायक नदी हो गई। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, यानी यमुना नदी अपना अस्तित्व आके इलाहाबाद में मिल जाती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे बड़ी अपवाह पानी के अनुसार सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी या सरयू नदी सबसे अधिक पानी लेकर चलती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा नदी। यहां देखिएगा दो बार प्रश्न पूछता है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये पूछता है कि आयतन के अनुसार सबसे बड़ा पानी, सबसे अधिक पानी लेके कौन सी नदी चलती है? तो महानदी। सबसे बृहत्तम सबसे लंबी नदी कौन सी? याद रखिएगा देवप्रयाग से चलती है, गंगा नदी है। और गंगा नदी कितना लंबा है? 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा भारत के 5 के राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के जो है 28 जिलों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, याद रखिएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहता है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समय अंतराल कितने का होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। बी आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र, हिम नदी, हिमशैल और जो है मरुस्थल। ये जो है कहा जाता है कि पर्वत का जो है बर्फ का पहाड़, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है। और भारत में भू आकृति में यानी जमीनी क्षेत्र में जो हिमशैल नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? आइसबर्ग नहीं पाए जाते हैं भारत में, ये बाहर पाए जाते हैं। टाइटैनिक जो है इसी आइसबर्ग जहाज से टकरा गया था। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने सागर हैं? तो भारत का आप देखेंगे, भारत के नक्शा अगर आप ऐसे यहाँ बनाए छोटा सा नक्शा समझने के लिए, तो भारत के नक्शे में नीचे की ओर एक ही समुद्र है जिसे बोलते हैं क्या? हिंद महासागर। तो आंसर क्या होगा? 39 का ए आंसर सही है। हिंद महासागर याद रखिएगा एक ही है भारत का। और जो है शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी यानी कहते हैं साइलेंट वैली, यानी सबसे अधिक जैव विविधता, इतना घना वन कि जो है जमीन तक सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। ये कहाँ है? केरल में है। शांत घाटी केरल में, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? पहला प्रवचन 5 पंडितों को दिया था, प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में और सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन ऋषिपट्टनम में दिया था, उसे मिगदाद भी कहते हैं, ये सारनाथ में है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। प्रथम मौर्य शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 1ली शताब्दी ईस्वी में, 2री शताब्दी ईस्वी में। याद रखिएगा तो प्राचीन रोम से जो है भारत के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 43 का ए आंसर क्या होगा? इसमें से सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है क्योंकि इनकी लिपियां क्या है, ये चित्र के माध्यम से, मान लीजिए क बना दिए, ये ख बना दिए, किसी पेड़ को बना दिए, गौ बना दिए, हम लोग इसे क ख ग लिखे हैं, यानी चित्रात्मक है। चित्रात्मक लिपि होने के कारण याद रखिएगा अवाचनीय है। आंसर इसमें से ए हो जाएगा।
हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं करते थे। याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग तांबे का, कांसे का प्रयोग करते थे। लोहे का प्रयोग जो है हड़प्पा काल और ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, शक काल की शुरुआत कब हुआ। तो जो है कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। जब इसका राजारोहण होता है तो राजारोहण के दिन जो है 78 ईस्वी में, याद रखिएगा, शक संवत चलाया था। यही शक संवत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। और भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। याद रखिएगा, भारत पूछेगा तो क्या लगाएंगे? विलियम बेंटिंक लगाएंगे। लेकिन अगर बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो बंगाल का गवर्नर क्लाइव लगाइएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बंगाल का गवर्नर याद रखिएगा। ये क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल याद रखिएगा कहलाएगा। ठीक है। और कैनिंग कौन थे? प्रथम वायसराय थे। याद रखिएगा, वायसराय थे। और इसके पहले ये गवर्नर जनरल थे, यानी आखिरी गवर्नर जनरल भी अगर पूछे तो किया जा सकता है। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अवध में, बंगाल में, मैसूर में, दिल्ली में, बैरकपुर में हुआ था। पश्चिम बंगाल में, बी आंसर होगा। और स्वतंत्र होने पर भारत की एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र लागू हुआ और इसी वर्ष जो है रियासत का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया। और कुछ रियासत जो है नहीं मिल रहे थे, उनको जबरदस्ती मिला दिया गया, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम, ये लोग नहीं मिल रहे थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी होंगे। और स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र जब हुआ तब कौन थे? तब भी माउंटबेटन थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी हुए थे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास अच्छा लग रहा हो, ताकि इससे भी अच्छा वीडियो आगामी वीडियो में लेकर आपके सामने आए। असम का प्राचीन नाम क्या है? पावा। पावा किसका नाम है भाई? कहा था पावा पौड़ौना का नाम है, याद रखिएगा। यानी कामरूप, या इसे प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। प्राग ज्योतिषपुर किसका नाम है? प्राग ज्योतिषपुर जो है कामरूप का नाम है। दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, संतत स्थापत्य। तो जैन स्थापत्य, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में ऋषभ देव की मूर्ति आज भी है। और इस मंदिर में ऋषभ देव की मूर्ति है। और जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर है। ऋषभ देव की मूर्ति में उनकी दोनों आंखें हीरे की लगी हैं, इसीलिए मंदिर बहुत सुंदर प्रसिद्ध है। ऋषभ देव याद रखिएगा, इनकी आंखें हीरे की लगी हुई हैं। पूछता है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु था। इसे जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। आंसर इसमें से सी होगा। औषधि से संबंध किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। याद रखिएगा, सुश्रुत शैल चिकित्सा ऑपरेशन के थे। चरक भी इनका संबंध था। धन्वंतरी, भास्कराचार्य का संबंध जो है औषधि से नहीं बल्कि गणित से है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा और संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? अगर संविधान का वो उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है, यानी संसद द्वारा महाभियोग चला के हटाया जा सकता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुआ था। किसने किया था? 1875 में जो है स्वामी दयानंद ने किया था। ए आंसर इसमें से सही होगा। स्वामी विवेकानंद ने जो है क्या हुआ था, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कब किया था? 1897 में, 96-97 में किया था। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, याद रखिएगा। शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? कलादी, केरल में हुआ था। किस सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो राज्य जो है, राज्य की बात कर रहा है, मंत्रिपरिषद पे तो नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के जो है सलाह पर राज्यपाल करते हैं। 58 का इसमें आंसर बी सही होगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था।
और फायान ने किसके काल के दौरान भारत का दौरा किया था? फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत का दौरा किया था, लेकिन अपनी पुस्तक फोयोकी में उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वर्णन नहीं किया है। वहीं हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आते हैं और अपनी पुस्तक सीयूकी में जो है हर्षवर्धन का चर्चा करते हैं। आंसर इसमें से सी है। बुक लेकर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। ये जीएस समान अध्ययन जूनियर पेपर के लिए 6 से 8 के लिए क्यूआर कोड पे पेमेंट करिए 349, 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। एड्रेस उसमें भेज दीजिएगा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और जो है ये इस नंबर पे जो है इससे भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, जिनको लेना है प्राइमरी जूनियर का टेस्ट लिस्ट में दीजिए, वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए। ये 1100 रुपए में इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। अब कोर्स और भी खरीदना आसान हुआ। टेस्ट कोर्स खरीदने की प्रक्रिया जो है या तो डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या जो है इस पर कंप्लीट कोर्स लिखिएगा तो आपको भेज दिया जाएगा। इससे जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, इसमें पर डे फ्री में टेस्ट होते हैं। सभी वीडियो की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। और इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं।